कुरान के अल्फाज देखो, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कहते हैं कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है ना। आप बताओ, जब कोई गवर्नमेंट किसी को कोई ऑप्शन देती है या कोई बेनिफिट्स देती है तो गन पॉइंट पे थोड़ी देती है? भाई गवर्नमेंट ने ये कहा कि कर्जा मिलेगा बग़ैर सूद के, गरीब लोगों को चाहिए अपना मकान बनाए, ये कहेगी ना गवर्नमेंट, आके धमकी तो नहीं देगी जिसने कर्जा नहीं लिया ना हमसे मकान बनाने के लिए उसको शूट कर दिया जाएगा, ऐसी धमकी देगी कभी? तो यूं ही कर दो अगर मुंह से नहीं निकल रहा कुछ है। धमकियां दे के कभी किसी को कोई सहूलत दी जाती है? हाँ, देहाती माएँ करती हैं ऐसा। खा, वो एक आदमी ने प्रैंक बनाया कि अंग्रेज़ों की माएँ और पाकिस्तानियों की माएँ में क्या फ़र्क है, बड़ा ज़बरदस्त था। अंग्रेज़ की माँ खाना ला के रख देगी, खाना है खा, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जा ठीक है ना। पाकिस्तानी और देहाती माँ क्या करेगी, वो मेरा बेटा खा ले, ये मैंने तेरे लिए पकाई है बिरयानी, मैंने तेरे लिए ये पकाया है, पहले मिन्नतें करेगी, बच्चा नहीं खाएगा तो धमकियाँ देने पे आ जाएगी उसको, खा वरना मैं थप्पड़ मारूंगी तेरे की, बेगैरत तूने बनवाया क्यों मुझसे, ये तुझे पता नहीं है ये। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप किसी को कोई नेमत दे रहे हो और साथ में बंदूक निकाल के बोलो कि ये लो। किसी को आपने हदिया दिया, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये आपने किसी को दिए, ये आपकी खिदमत में, वो कह रहा है यार मैं तो अभी ज़रूरत नहीं है आपका, बड़ी नवाजिश, आप बंदूक निकाल ले, तो ये हदिया रहेगा? ये हदिया थोड़ी रहेगा। तो कोई भी जब हुकूमत या कंपनी किसी को सहूलत देती है तो वो गिफ्ट को फिर गिफ्ट ही करार देती है, लेकिन अल्लाह का स्टाइल यहाँ पे बिल्कुल, अंदाज बिल्कुल अलग है। अल्लाह क्या कहते हैं, मुझसे मांगो। ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना अल्लाह की तरफ से, है भाई। अल्लाह क्या कह रहे हैं, मुझसे मांगो और मैं जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। बस ये अल्लाह ठीक है, हमें तूने बता दिया कि हम मांगेंगे और तू देगा, हमें ये बात पता चल गई, अब हमारी मर्ज़ी, हम जब चाहें तुझसे मांगे, हमें ये सहूलत का पता चल गया, अब हम हमारी मर्ज़ी, अब हमारे, कहते हैं इट्स अप टू यू, कहते हैं ना ये अब आपके ऊपर है, आप मांगे या नहीं मांगे। नहीं, आगे अल्लाह ने बंदूक निकाल ली है ठीक है ना, बंदूक निकाल ली। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, याद रखो मुझसे मांगने में तकब्बुर किया, मांग, मैंने तो कहा है मांगो, अगर नहीं मांगा, किब्र से काम लिया कि नहीं जी हम नहीं मांग रहे, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जलील करके जहन्नम की आग में फेंक दूंगा। अरे भाई अल्लाह तू हमें गिफ्ट दे रहा है दुआ का या जुर्माना लगा रहा है, क्या कर रहा है? समझ में आने वाली बात है? कोई समझ में आने वाली बात? बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। यही वजह है कि कुरान में और मकाम पे जब अल्लाह ने कहा ना मेरी ये नेमतें खाओ, तो फिर ये नहीं कहा नहीं खाओगे तो यूं कर दूंगा, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान में कहा कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हद से तजावुज ना करो। ये नहीं कहा अगर नहीं खाया ना तो जहन्नम में फेंक दूंगा, ये कहा कुरान ने। क्या हो गया भाई? अल्लाह ने कहा फन के हो, निकाह करो, ये नहीं कहा नहीं किया ना जहन्नम में फेंक दूंगा मैं, बशर्ते कि गुनाह से बचे इंसान। गुनाह करोगे फिर तो जाओगे जहन्नम में। लेकिन जो भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनको बंदूक की नोक से नहीं अल्लाह ने कहा, क्योंकि वो नेमत फिर नेमत रहती नहीं है, वो नेमत थोड़ी रहती है फिर वो। लेकिन यहां अल्लाह क्या कह रहे हैं, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हम खुश हो गए, ज़बरदस्त अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया, ठीक है जब सहूलत से टाइम मिलेगा तो मांग लेंगे, मूड होगा। और नहीं भी मांगा तो अल्लाह ने बस एक ऑप्शन दिया है कि मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अंदाज देखो, कहा कि अगर नहीं मांगा तो जहन्नम में जलील करके दाखिल कर दूंगा। सवाल पैदा होता है अल्लाह ये तू गिफ्ट दे रहा है या हमें डरा रहा है, आजमाइश में डाल रहा है? अल्लाह कहते हैं गिफ्ट भी दे रहा हूँ लेकिन ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा सेठ आपको एक खाली चेक दे और कहे इस पे पैसे लिखो और साइन कर दो, और आप उस चेक को उठा के उसके सामने डस्टबिन में डाल दो, इसका मतलब आपका ये नहीं है कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपका सेठ के बारे में ख्याल है कि इसने झूठा चेक दिया है, ये झूठ बोल रहा है, वरना कभी आप उसको डस्टबिन में उठा के नहीं फेंकते।
बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। आप गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, एक सेठ ने आके आपको एक सोने की डली पकड़ा दी, कहा ले मौज करिए, करोड़ों रुपए की है। आपने उठा के उसको आपने कहा आपने अच्छी ऑफ़र की मुझे, बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत खुशी हुई, अब आप जा सकते हैं। बेगम से कहा इसको कचरे में फेंक दो। सेठ को पता चलेगा ना तो वो कहेगा बेटा तू इतना बड़ा सेठ तो है नहीं कि तुझे इसकी ज़रूरत ना हो, ये तो मैं जानता हूँ, खाने को तेरे पास रोटी नहीं है। ये जो तूने इसको डस्टबिन में फेंका है ना, ये इसकी अलामत है तू मुझे झूठा समझता है कि मैंने तुझे जो सोने की डली दी है वो सोने की नहीं है, उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो ये किसके झूठ बोलने, ये असल में तू मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। अल्लाह कहते हैं मांगो। अल्लाह को पता है कि हम सब मोहताज हैं, हमारे दर्जनों मसाइल हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके सारे मसले हल हो गए। मसला हल होता है तो 20 मसले पैदा करके हल होता है वो। अब देखो कितने मसाइल हैं, किसी कोई बेरोज़गार है, पैसे नहीं है, पैसे आ गए तो ख़तरात बढ़ गए, डकैती का ख़तरा, पैसे आ गए तो 10 मसाइल खड़े हो गए, और कोई मसला खड़ा हो गया, गुर्दे का मसला ठीक हुआ, हार्ट का पेशेंट बन गया, और 20 किस्म के मसाइल हैं ना। सब कुछ ठीक है तो फिर भी सुकून नहीं है ज़िंदगी में, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। दुनिया में टेंशन लेस आदमी कोई भी नहीं है। अब अल्लाह ने कहा मांगो। अब हमें अल्लाह ने ब्लैंक चेक दे दिया है कि जो लिखोगे मैं दे दूंगा तुम्हें। आपने अल्लाह की इस ऑप्शन को, अल्लाह की इस नेमत को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। आप हर एक के दर पे जाके अपनी हाजतें बयान करते हो, कभी थाने में पहुंचे हुए होते हो, कभी डीसी ऑफिस पहुंचे हुए होते हो, कभी डीएसपी के पास पहुंचे हुए होते हो, कभी वज़ीर आज़म से रब्ते की कोशिश में, कभी मस्जिद के इमाम से आके कह रहे होते चुड़ैल आ गई है, कोई दम दरूद करके उसको भगा दो घर से। 10 किस्म के, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार नहीं हो तो ये इसकी अलामत नहीं है कि आपके मसाइल हल हो गए, ये इसकी अलामत है कि आपने अल्लाह की ऑफ़र को हल्का समझा है, अल्लाह को माज़ अल्लाह आपने झूठा समझा है, अल्लाह को माज़ अल्लाह आपने उसका बयान को सियासी बयान समझा है। लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं वो अल्लाह की इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाते हैं। किताबों में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब उनसे बिछड़े थे, इतनी अल्लाह से दुआएं मांगी कि उनके घुटने सजदे में गिर गिर के दुआएं मांग मांग के उनके घुटनों और बाजुओं पे निशान पड़ गए थे। वो अंबिया बहुत दुआएं मांगते हैं, हर बात में दुआ, हर बात में दुआ। कुरान कहता है मुजाहिदीन जो मैदान जंग में लड़ाई के लिए उतरते हैं वो क्या दुआ मांगते थे? रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, हमारे कदमों को मजबूती से जमा दे और हमें इन दुश्मनों पर फतह दे। तमाम असबाब वसाइल के साथ उतरे मगर दुआएं किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। बदर में देखो अल्लाह ने हमारे नबी से वादा किया था मदद करूंगा, लेकिन सहाबा कहते हैं नबी पूरी रात मुसल्ले पे सजदे में रोते रहे हैं, अल्लाह से मदद की दुआएं मांगते रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने तो मदद का वादा किया है, फिर भी मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर ये 313 शहीद हो गए तो तेरी दुनिया में इबादत करने वाला कोई भी नहीं होगा। अल्लाह को वास्ते भी दे रहे हैं। जहाँ पैगम्बरों के साथ कोई ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं, अल्लाह से औलाद मांग रहे, पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर गई, बुढ़ापे में जाके औलाद मिली है। तो सारे पैगम्बरों का अल्लाह ने यही तज़किरा किया, हर बात में दुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हाजत पूरी हो रही है फ़ौरन क्या कर रहे हैं? अल्लाह से दुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशानियों में, ज़िंदगी टेंशनों में, बीमारियों में, कुरान कहता है अल्लाह से हाथ उठा के दुआएं मांगते थे। अन्नी मस्सनी अद्दुर, ए अल्लाह बहुत परेशानी में हूँ, अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। पैगम्बरों को इससे गरज नहीं होता, इससे गरज नहीं होती कि दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही, वो कहते हम मांगते रहें बस, हमारा काम क्या है। और याद रखो जब कबूल ना हो रही हो ना फिर मांगने का मज़ा है। मज़ा कब है? आपके कैसी उल्टी उल्टी बातें करने के लिए मुस्ताफ ने बुलाया भाई। कबूल ना हो रही हो ना तो फिर है मांगना, तभी तो ये इसकी अलामत है कि आपका अल्लाह पे ईमान है और वही कबूल होती है। बाज़ दफ़ा अल्लाह, आप अल्लाह से जो चीज़ मांगते हैं अल्लाह वो नहीं देता, उसका ऑल्टरनेट दे देता है। एक साहब का फ़ोन आया, मुझे किसी से इश्क हुआ है और मैं दुआएं मांग मांग के थक गया, फिर भी नहीं हो रही शादी। आजकल तो लड़कों के यही मसाइल हैं, मांग मांग के दुआएं थक गया। तो आप कहते हैं दुआएं कबूल होती हैं,
मैं तो फिर इस पर और तड़का लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ बहुत से लोग कहते हैं हम जिसको मांग रहे हैं वो मिली नहीं, चलो नहीं मिली, मुकद्दर में होगा, दुआ कबूल नहीं हुई। मुफ्ती साहब कह रहे हैं दुआएं क्या होती हैं? कबूल। लेकिन उसकी कहीं और शादी की खबर हमें मिल रही है, तो अल्लाह अगर दुआ कबूल नहीं करता तो कम से कम ऐसा तो ना करे ना कि उसकी कहीं शादी हो रही है और हमें इत्तला मिल रही है। खुशी खुशी लोग बता रहे हैं तुम्हें पता है उसकी शादी हो गई, चलो यहाँ तक भी बात समझ में आती है। उसके बच्चा हुआ, हमें इत्तला दी जा रही है आके, अरे तुम्हें खुशखबरी सुनाए वसीम भाई, कोई वसीम बैठे हो तो माजरत, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारी क्लास फेलो थी उसकी एक जगह शादी हो गई थी, उसके माशाल्लाह आज बेटा पैदा हुआ है। और इंसान तपता है यार, हमने तो लैलतुल क़द्र में दुआएं मांगी थी हमें मिल जाए, और उधर भी चले भी वहाँ गई और उसके बच्चा भी पैदा हो गया। और तबाही उस वक्त आती है जब वो बच्चा समझदार होकर आपको मामू कहना शुरू कर दे। हकीकत बात जब आप उनके घर जाए मिलने के लिए और वो आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड बच्चे को तारुफ करवा रही है, तुम्हारे मामू लगते हैं ये रिश्ते में, हकीकी तो नहीं है लेकिन रिश्ते में क्या लगते हैं? मामू। तो आप कहोगे यार ये दुआएं कबूल हो रही है या क्या हो रहा है? तो इस तरह भी होती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि जो ये मायूस होते हैं ना, ये कबूल तो नहीं हो रही। ओ भाई, तो दुनिया में एक ही औरत